हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने बुक्स एंड ऑथर के बारे में बताया जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। और मैंने उसमें बोला था कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि इस पर और भी वीडियोस लाया जाए। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हाँ, इस टाइप का ट्रिक के साथ और भी बहुत सारी वीडियोज़ आए। तो मैंने आज इस वीडियो में वापस से स्पोर्ट्स से रिलेटेड 15 और क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। चाहता तो और भी इंक्लूड कर सकता था, लेकिन उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने 15 क्वेश्चंस रात को सेलेक्ट किया और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बार बार पेपर में क्वेश्चंस ये देखने को मिलते रहते हैं। तो नाम को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जी की जो पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। तो इसको याद रखेंगे कि ये बुक तो है, सचिन तेंदुलकर ने इनको लिखा है इस बुक को, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो सिंपल सा तरीका ये रखो कि अगर किसी भी प्लेयर को अगर हम फोर्स करके खिलाएंगे कि आप ऐसे खेलो वैसे खेलो, तो वो अच्छा नहीं खेल पाएगा, अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो सचिन तेंदुलकर जी हमेशा यही बोलते थे कि मैं अपने तरीके से खेलूंगा, मैं अपने तरीके से खेलूंगा, और आज देख लो रिजल्ट क्या था। तो इनका जो पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, मैं अपने तरीके से खेलूंगा, ये बोलते थे। तो सचिन तेंदुलकर, ये याद रखना आपको, ठीक है, ये अपने तरीके से खेलते थे। नेक्स्ट हमारा आता है वाइड एंगल। वाइड एंगल जो पुस्तक है वो अनिल कुंबले जी ने लिखा है, अनिल कुंबले। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस में पूछे गए हैं, अलग अलग पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना, इग्नोर मत करना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें वाइड एंगल अनिल कुंबले, याद कैसे रहेगा? वाइड एंगल, अभी फिलहाल महाकुंभ खत्म हुआ, तो आप अलग अलग एंगल से देखो, आप अलग अलग एंगल से देखो, तब आपको पता चलेगा कि जो कुंभ था वो कितना वाइड था। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज को पकड़ा, एक तो एंगल, एक वाइड, और यहाँ पे जो कुंबले आप देख रहे हैं, कुंबले को हम कुंभ से याद रख लेते हैं। ठीक है, कुंभ, कुंभ, कुंभ मेला। ठीक है, अलग अलग एंगल से हम देखेंगे, एंगल, अलग अलग एंगल से हम देखेंगे, तब पता चलेगा कि महा जो कुंभ था, महाकुंभ जो लगा था वो कितना वाइड था। ठीक है, वाइड एंगल कुंभ, वाइड एंगल कुंभ, महाकुंभ, इस तरह से याद रखो, कुंभ मतलब कुंभले। राइट। थर्ड आता है अनगार्डेड। अनगार्डेड मतलब असुरक्षित। ठीक है, अनगार्डेड मतलब असुरक्षित। और इस पुस्तक के जो लिखा गया है वो है मिताली राज। ठीक है, मिताली राज। और अगर हम बात करके इसको याद कैसे रखेंगे, तो मिताली से मीठा, और आपको पता है कितनी मीठी है, तो मीठा याद रखो, मिताली से मीठा, मीठा, मीठा। ठीक है, मिताली, मिठाली, मीठा। तो मीठा याद रखेंगे, याद रखने के लिए बस है, मिताली मतलब मीठा। अनगार्डेड, जो मीठा चीज होता है, जैसे कि स्वीट्स ले लो, वो असुरक्षित होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी खुला छोड़ दोगे तो उस पर क्या होता है कि चींटियां अपना डेरा डाल देती हैं। तो यहाँ पे हम बस याद रखेंगे कि मीठा जो चीज है वो असुरक्षित होता है, असुरक्षित चीज मीठा। ठीक है, असुरक्षित यहाँ पे मीठा। तो अनगार्डेड मिताली राज। ठीक है, मीठा से याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं करोगे यार, एक दो बार अच्छे से पढ़ लोगे, ध्यान दो दोगे तो ये याद हो जाता है। जब भी आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो आराम से टिक कर सकते हैं, माइंड में अपने आप आ जाता है कि हाँ, ये चीज को हमने याद रखा था, याद किया था। तो यहाँ पे आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट आता है क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप करके एक पुस्तक लिखा गया था, जिसको लिखा गया था आशीष रे के द्वारा, आशीष रे। और अब हमारे अगर बात करें कि इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना होता है, तो फिर किसी न किसी आशीष की जरूरत होती है, लाखों फैंस के आशीष की दुआ मतलब आशीष की जरूरत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान का आशीष की जरूरत होती है, तब जाकर के वर्ल्ड कप जीतता है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंडिया टीम को आशीष की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आशीष की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से हम याद रखेंगे। राइट, आशीष। नेक्स्ट आता है पांचवा पॉइंट, जो कि बिलीव। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, क्रिकेट टॉट मी। तो यहाँ पे बिलीव, बस एक छोटा सा वर्ड याद रखो, बिलीव। तो आपको पता है कि सुरेश रैना और एमएस धोनी जो है, माही जो है, वो काफी एक दूसरे से क्लोज है, एक दूसरे के काफी करीब है। तो आप यहाँ पे याद रखो कि एमएस धोनी जो है वो हमेशा रैना पर बिलीव करते थे, भरोसा रखते थे। ठीक है, बिलीव करते थे। और हम लोग के ऐसे भी देखिए, बिलीव मतलब रैन, रैन याद रखो कि सुरेश रैना का रैन उठा लो, रैन मतलब ये बारिश वाला। और कभी कभी हमें
बरसात के मौसम में बिलीव होता है कि आज रेन होगा, बारिश होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे याद रखते हो। मेरा तरीके से तो आप बस मैं यही बोलूंगा कि एम एस धोनी के साथ इसको अटैच करके याद रख लो, अच्छे से याद रहेगा कि एम एस धोनी सुरेश रैना पर काफी ज्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखो एम एस धोनी के नाम से, एम एस धोनी से याद रख लो, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, और इस पुस्तक को लिखा गया था एमसी मैरीकॉम के द्वारा। ठीक है, एमसी मैरीकॉम जो कि बॉक्सर है, आपको सभी को पता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अनब्रेकेबल एमसी मैरीकॉम। मैरी जो है, मैरी मतलब मैरिज, ठीक है, मैरी, यहाँ पे एम ए आर वाई जो है इसको हम शादी वाला मैरी लिख लेते हैं, एम ए डबल आर वाई, मैरी। जो शादी होना चाहिए वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। एक बार जो शादी हो जाती है वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो वो अलग बात है कि आजकल जो कर रहे हैं लोग, वो अलग बात है। तो शादी जो है, शादी का जो बंधन है, मैरी जो है, वो एक तरह से क्या होता है कि अनब्रेकेबल होता है। ठीक है, और होना भी ऐसी चाहिए कि अनब्रेकेबल होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि जो अनब्रेकेबल है वो क्या है, एमसी मैरीकॉम। और वैसे ही पता है कि आपको जो एमसी मैरीकॉम है वो कितना ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, वो अनब्रेकेबल है। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यानी वो जो उनका 10 मीटर का एयर राइफल उन्होंने जब वो शूट किया था, वो शूट हिस्ट्री बन गया था। ठीक है, हिस्ट्री बन गया था क्योंकि 2008 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक में। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि शॉट एट हिस्ट्री, हिस्ट्री बना दिया था उनका एक शॉट ने। तो अभिनव बिंद्रा इस तरह से याद रखेंगे, कितना अच्छा इन्होंने अभिनय किया था, प्रदर्शन किया था कि एक हिस्ट्री ही क्रिएट कर दिया। तो ए शॉट एट हिस्ट्री जो कि अभिनव बिंद्रा। राइट, नेक्स्ट आता है कि 281 एंड बियॉन्ड। देखिए इस पे कोई ट्रिक फिलहाल नहीं बैठ रहा है, लेकिन ये पुस्तक बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने कई बार इसको देखा होगा कि 281 एंड बियॉन्ड जो पुस्तक है वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा था, इनकी ये पुस्तक है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना है, इस पर फिलहाल ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ पता चले, कुछ आप जोड़ पाओ तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करना इसमें कि क्या ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए इस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है कि फास्टर देन लाइटनिंग। फास्टर देन लाइटनिंग यानी बिजली से भी तेज। बिजली से भी तेज कौन भागता है, हुसैन बोल्ट। ठीक है, हुसैन बोल्ट जो है वो बिजली से भी तेज भागते, इतना तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे फास्टर देन लाइटनिंग यानी बिजली से भी तेज भागते हैं हुसैन बोल्ट। ठीक है, हुसैन बोल्ट। नेक्स्ट आता है मास्टर माइंड, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर करके पुस्तक लिखा गया था जो कि विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा, विश्वनाथन आनंद, माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद क्या है, चेस के प्लेयर है, काफी उम्दा प्लेयर है, सभी को पता है, वर्ल्ड चैंपियंस भी रह चुके हैं। तो विश्वनाथन आनंद की ये पुस्तक है माइंड मास्टर, यानी विश्वनाथ आनंद, जो आनंद है इनका मतलब चेस में कोई मुकाबला नहीं है, माइंड मास्टर है। ठीक है, तो वैसे याद रखें माइंड मास्टर आनंद। नेक्स्ट आता है कि एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये जो है, आप यहाँ पे दो चीज पकड़ो, एक तो विरुद्ध और एक होता है विषम परिस्थितियां, इस तरह से हम समझेंगे ऑड्स। सानिया मिर्जा ने शादी किया था किससे, जो कि शोएब मलिक। ठीक है, शोएब मलिक। तो जब इन्होंने उनसे शादी करने का विचार किया, फैसला किया, तो काफी लोग इनके अगेंस्ट थे, यानी इनके सामने एक विषम परिस्थितियां थी, उसके विरुद्ध जाकर के इन्होंने शादी किया था। तो यानी कि यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगेंस्ट मतलब विरुद्ध और ऑड्स मतलब विषम परिस्थिति। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की जो कि विषम परिस्थितियों में जाकर के, विषम परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर के इन्होंने शादी किया। तो याद रखेंगे अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। राइट, नेक्स्ट ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। ये जो पुस्तक है आद्रे अगासी के द्वारा लिखा गया है, और इसको हम कैसे याद रखेंगे, ओपन मतलब देखो जो भी मैंने बोला है आपको हो सकता है यहाँ पे सुन करके याद हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एक अलग लिख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं करोगे तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार नोट्स कर लेना ताकि आप जब भी कभी कंफ्यूज हो तो आप पलट करके आराम से देख करके रिवाइज कर सकें। राइट, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी ये पुस्तक लिखा गया आद्रे अगासी के द्वारा। तो इसको छोटा सा तरीका हम याद रख सकते हैं,
ऐसे कि ओपन मतलब खुला है, अंदर मतलब आंद्रे मतलब अंदर, अंदर आजास, आजा, आजसी, अंदर आजसी याद कर लेते हैं। अगासी जो है इसको आजस्सी बोल देते हैं हम लोग, आजस्सी। ठीक है, जस्सी कोई लड़की या फिर लड़का का नाम ले लो, जस्सी। ठीक है, अंदर आजस्सी, खुला है अंदर आजस्सी, खुला है कोई दिक्कत नहीं, खुला है अंदर आजस्सी, इस तरह से याद रख लो। ठीक है, तो ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी आंद्रे अगासी, यानी खुला है अंदर आजस्सी, अगासी को आजस्सी हम लोग याद कर लेते हैं। थोड़ा बहुत तोड़ करके याद रखेंगे, आराम से याद रहेगा, लॉन्ग टर्म तक याद रखने का तरीका यही है, बाकी तो रट करके याद रखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सनी डेज, सनी डेज मतलब होता है बहुत अच्छा दिन, सुहाना दिन, सुहाना मौसम जो कहता है करते हैं हम लोग मतलब फील करते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं सनी डेज। सनी डेज जो है वो पुस्तक लिखा गया सुनील गावस्कर जी के द्वारा, और ये एकदम वीवीआई पॉइंट है, मतलब बहुत बार ये पूछा जाता है, अपने पेपर में देखा होगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सुनील गावस्कर जो थे वो सनी डेज में काफी प्रैक्टिस किया करते थे, सनी डेज में प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो याद रखिए सनी डेज, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट आता है रन्स एंड रूइंस, रूइंस। तो रूइंस का मतलब होता है बर्बाद। ठीक है, रूइंस एंड रन्स एंड रूइंस। रन मतलब तो रन हो ही गया, रूइंस मतलब बर्बाद। कभी कभार क्या होता है कि जब टीम इंडिया जो है क्रिकेट जो खेल रही है, वो अच्छा रन बनाने के बावजूद भी वो मैच हार जाती है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि जितना भी इंडिया का रन्स था वो सब बर्बाद हो चुका, यानी रन्स एंड रून्स। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सुनील गावस्कर जी का जो रन्स था जब वो मैच खेलते थे उस वक्त, सुनील गावस्कर जी का जो रन था वो बर्बाद हो गया, मतलब मैच हारने के बाद क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे कि उनके द्वारा बनाया गया जो रन था वो बर्बाद हो गया। तो यानी रन एंड रून्स सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर का जो रन था वो रूइंस हो गया, ये याद रखिए। राइट, क्लियर है। और साथ ही साथ इनका एक और पुस्तक यहाँ पे मैंने लिखा है आइडियल, आइडियल। तो इनकी ये पुस्तक है सुनील गावस्कर जी की आइडियल। तो यहाँ पे याद रखिए ये कि सुनील गावस्कर जी जो थे वो कई इंडियन फैंस के जो कि आइडियल थे, सभी के आइडियल थे, ऐसे याद रख सकते हैं। सुनील गावस्कर जी सभी के आइडियल थे। ये थोड़ा सा लॉजिकली आपको याद रखना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट्स जो है उनको, ताकि आप कंफ्यूज ना कर सकें। जब तक आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे नहीं, तो फिर ऐसा नहीं है कि ट्रिक एक बार देख लेने से याद हो जाता है, इसको भी टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारी इसके पुस्तकें हैं, तो वो मैं आप लोगों के टाइम टू टाइम कराता रहूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इसमें सबसे अच्छा ट्रिक आपको कौन सा लगा वो जरूर कमेंट करना। और अगर आप इस ट्रिक को तोड़ सकते हो और अच्छे तरीके से बना सकते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग भी अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ठीक है, और खास करके इस पर तो जरूर बनाना कि 281 एंड बियॉन्ड जो है वीवीएस लक्ष्मण का क्या हम लोग किस तरह से याद रखें। राइट, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।